हेलो साथीहरु, आज हामी बीबीएस फर्स्ट इयर को युनिट 15 एनालाइसिस अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ इक्जाममा खास गरेर 10 मार्क्स र 15 मार्क्स गरेर सोध्न चान्स बढी हुन्छ। यसलाई आज हामीले यो च्याप्टर मध्ये आज हामीले यसको फर्मुलालाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिन गइरहेको छौं। जसले फर्स्टमा छ लिक्विडिटी रेशियोमा करेन्ट रेशियो को फर्मुला करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटीज यो फर्मुला बुकमा पनि दिएको छ, तर यो फर्मुलाले अझै विस्तृत रूपमा गरेर हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौं है। वेयर जस्तै करेन्ट एसेट्स इक्वल टू यहाँ क्याश एट बैंक हुन्छ, क्याश एन्ड बैंक डेब्टर्स त्यसपछि अकाउन्ट रिसिभेबल त्यसपछि बिल्स रिसिभेबल त्यसपछि क्लोजिङ स्टक त्यसपछि प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस त्यसपछि मार्केटेबल सिक्युरिटीज अनि त्यसपछि सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट यति चाहिँ हाम्रो करेन्ट एसेट्सहरु रहेको छ। विशेष गरी युजमा आउने गरी यति नै खास गरी आउँछन्। त्यसपछि यहाँ करेन्ट लायबिलिटीजमा हामीले जस्तै फर्स्टमा क्रेडिटर्स बिल्स पेबल अकाउन्ट पेबल त्यसपछि हामीले बैंक ओभरड्राफ्ट त्यसपछि हाम्रो त्यसपछि हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस त्यसपछि हाम्रो एडभान्स इन्कम अनि त्यसपछि प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड अनि त्यसपछि ट्याक्स अथवा सर्ट टर्म लोन। अब यो त करेन्ट रेशियोको मात्र भयो। अब यसमा अर्को क्विक अथवा एसिड अथवा लिक्विड टेस्ट रेशियो। यसलाई क्विक रेशियो भन्न सक्छ अथवा एसिड रेशियो पनि भन्छ अथवा लिक्विड टेस्ट रेशियो पनि भन्छ है। यसको तीनटा नाम रहेछ। क्विक एसेट्स भागा करेन्ट लायबिलिटीज
लाइबिलिटीज। अब हामीले त माथि त करेन्ट एसेट्स मात्र को जानकारी दिएको छ, यहाँ क्विक एसेट्स रहेको छ, यो ख्याल गर्नु होला। क्विक एसेट्स अब वेयर, खास गरी यहाँ यो जुन एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ नि वेयरमा भएको कुराहरू राम्ररी ध्यान दिनु है। क्विक एसेट्स निकाल्ने फर्मुला, क्विक एसेट्स इक्वल टु करेन्ट एसेट्स, करेन्ट एसेट्स माइनस क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस, प्रिपेड एक्सपेन्सेस है, प्रिपेड एक्सपेन्सेस। त्यसपछि 2 नम्बरमा जाउँ, साल्भेज एन्ड लेभरेज रेसियो। solvency and leverage ratio। यसमा पहिलो छ डेब्ट इक्विटी रेसियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसको लॉन्ग टर्म डेब्ट भागा शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी। यसको अर्को फर्मुला पनि रहेको छ, टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी। वेयर लॉन्ग टर्म डेब्ट को फर्मूला, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिबेन्चर छ लॉन्ग टर्म डेब्ट में। त्यसपछि बोन्ड छ, बोन्ड पनि हुन सक्छ, त बैंक लोन पनि हुन सक्छ, अथवा सिक्योर्ड लोन अथवा मोर्गेज लोन यतिमा चाहिँ लङ टर्म डेटमा आउन सक्छ। त्यसपछि हामीले शेयर होल्डर इक्विटी है, यो शेयर होल्डर इक्विटीमा हाम्रो के इक्विटी शेयर प्लस, इसको फर्मुला हो इक्विटी शेयर प्लस प्रिफरेंस शेयर प्लस जनरल रिजर्व अथवा फंड प्लस रिटेन अर्निंग माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस
यति चाहिँ शेयर होल्डर इक्विटीको लागि चाहिँ यसको फर्मुला छ। अब टोटल डेब्टको पनि फर्मुला लेखिहालौँ। टोटल डेब्टको फर्मुला चाहिँ लङ टर्म डेब्ट प्लस करेन्ट लायबिलिटीज। लङ टर्म डेब्ट प्लस करेन्ट लायबिलिटीज। लङ टर्म डेब्ट थाहा नै भइसक्यो है। डिबेन्चर, बोन्ड, ब्याङ्क यस्ता के भन्छ लङ टर्म लायबिलिटीजहरूलाई लङ टर्म डेब्ट पनि भनेर जान्ने गर्छ। टोटल डेब्टको फर्मुला पनि भयो। अब अर्कोमा अब हामी 2 नम्बरमा जाउँ। यसको 2 नम्बरमा चाहिँ डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो। डेब्ट टु टोटल कैपिटल रेशियो। डेब्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो। अब इसको फॉर्मूला के छ लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड है एम्प्लॉयड। त्यसपछि वेयर खास गरी वेयरमा दिएका एडिसनल कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नु है। क्यापिटल एम्प्लॉयड। अब क्यापिटल एम्प्लॉयड को फर्मुला लेखौँ। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयरहोल्डर्स इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। शेयरहोल्डर्स इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट है। लॉन्ग टर्म डेब्ट या शेयरहोल्डर इक्विटी को तो फर्मुला माथि नै छ। शेयरहोल्डर इक्विटी निकाल्ने, त्यसपछि लॉन्ग टर्म डेब्ट राख्ने प्लस गरेर क्यापिटल एम्प्लॉयड। अनि त्यसपछि अब इंटरेस्ट कभरेज रेशियो में अर्को पेजमा 3 नंबर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को फॉर्मूला अब EBIT बाय इंटरेस्ट। अब वेयर EBIT को पूरा रूप लेखिहालौँ। EBIT इक्वल टू अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स है। अर्निंग बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स हुन्छ है। सरी इंटरेस्ट एंड टैक्स। त्यसपछि IB फिक्स्ड कवरेज रेशियो। फिक्स्ड कवरेज रेशियो यसको फर्मुला चाहिँ धेरै रहेको छ। अब कुन मुख्यतया यसको फर्मुला चाहिँ 25 वटा जति रहेको छ र सबै पढ्नु त पर्दैन। खास गरी 12-13 वटा खास गरी बढी युजमा आउने गर्छ र त्यो कतिवटा फर्मुला युज गर्नुपर्छ बढी मात्रामा त्यो पनि पछि मैले सिकाइदिन्छु है। EBIT बाय फिक्स्ड चार्जेस। अब यसलाई यसको यो भयो। अब त्यसपछि हामी 3 नम्बरमा जाउँ। 3 नम्बरमा टर्नओभर रेशियो।
अब यसको चाहिँ आई पहिला नम्बरमा छ इन्भेन्टरी टर्नओभर रेसियो। इन्भेन्टरी टर्नओभर रेसियो मेरो हात चाहिँ बसेको छ, त्यही भएर म चाहिँ अलि सानो स्वरमा बोलिरहेको छु। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भागा एभरेज इन्भेन्टरी। एभरेज इन्भेन्टरी खास गरी यो फर्मुला पनि धेरै युजमा आउँछ। यसलाई हामीले अब हाइलाइट गरौँ चाहिँ यसलाई अन्डरलाइन गरिहालौँ। त्यसमा वेयर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने फर्मुला कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने फर्मुला सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट। त्यसपछि यसको अर्को पनि फर्मुला रहेको छ जुन ओपनिङ स्टक प्लस परचेज। ओपनिङ स्टक प्लस परचेज माइनस क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक अब एभरेज इन्भेन्टरी को फर्मुला ओपनिङ स्टक प्लस क्लोजिङ स्टक डिवाइडेड टू इसको एवरेज आउँछ। अब अर्को नम्बरमा 2 नम्बर डेब्टर टर्नओभर रेशियो। डेब्टर टर्नओभर रेशियो को क्रेडिट सेल्स बाई एवरेज डेब्टर। क्रेडिट सेल्स बाई एवरेज डेब्टर्स। अब एवरेज इन्भेन्ट्री अथवा डेब्टर निकाल्ने सूत्र थाहा नै भइसक्यो। एवरेज इन्भेन्ट्री अथवा डेब्टर अब यसको अर्को फर्मुला और सेल्स बाई डेब्टर्स। where credit sales is equal to sales by cash sales। सेल्स माइनस कैश सेल्स। अब एवरेज डेब्टर्स को फॉर्मूला एवरेज डेब्टर्स इक्वल टू ओपनिंग डेब्टर प्लस क्लोजिंग डेब्टर बाई 2। ओपनिंग डेब्टर्स प्लस क्लोजिंग डेब्टर्स बाई 2। यो चाहिँ डेब्टर टर्नओभर रेशियो को भयो। अब एभरेज कलेक्सन पिरियड 3 नम्बरमा एभरेज कलेक्सन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड को फॉर्मूला डेज इन आयर भागा डेब्टर टर्नओवर रेशियो। डेब्टर्स
टर्नओभर रेसियो यसको चाहिँ वेयरमा छैन YB फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर रेसियो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर रेशियो फिक्स्ड एसेट्स सेल्स बाय फिक्स्ड एसेट्स सेल्स बाय फिक्स्ड एसेट्स त्यसपछि बी टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो सेल्स बाय टोटल एसेट्स सेल्स बाय टोटल एसेट्स त्यसपछि यसमा वेयर छ है वेयर टोटल एसेट्स इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स टोटल एसेट्स त्यसपछि हामीलाई क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेशियो पनि गर्नुपर्छ क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेशियो कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो इसमें सेल्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड आउँछ सेल्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग हामी अब फर्मुला को अन्तिमतिर आइसकेका छौं यसमा चाहिँ अब हामीले अब 4 नम्बरमा छौं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को आवेदन छ अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अथवा रेशियो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स into 100 where gross profit is equal to sales by cost of goods sold minus cost of goods sold ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है अब नेट प्रॉफिट मार्जिन सॉरी इसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बाय सेल्स नेट प्रॉफिट बाय सेल्स into 100 ग्रॉस प्रॉफिट into 100 त्यसपछि अब नेट प्रॉफिट निकाल्ने फर्मुला where
net profit is equal to gross profit minus operating expenses. अथवा त्यो EBIT पठाएको थियो नि त्यो पनि यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस नै भन्छ, अर्निङ बिफोर ट्याक्स अथवा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अरूमा लेखेको थियो EBIT, यसलाई नै भन्छ है EBIT, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई नै भन्छ। अब त्यसपछि अपरेटिङ रेसियो को फर्मुला operating expenses by sales into 100। त्यसपछि IB मा रिटर्न अन एसेट्स को फर्मुला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट बाय टोटल एसेट्स। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यो रिटर्न आएपछि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आउँछ है। जस्तै अब यहाँ वेयरमा लेखिरहेको छ वेयर NPAT को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यो सर्टकट फर्म पनि जान्नुपर्छ। यसलाई ROA पनि भन्छ। अब अपरेटिङलाई OR भन्छ। NPM पनि भन्छ यसलाई NPM। सर्टकट फर्म पनि जानिराख्नुपर्छ है, हिसाब बनाउँदाखेरि काम लाग्छ। त्यसपछि रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटी इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय शेयर होल्डर इक्विटी। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी into 100। त्यसपछि यसको शेयर होल्डर इक्विटी को फर्मुला त अगाडि नै लेखाइसकेको छु, अगाडि नै लेखिएको शेयर होल्डर इक्विटी है। शेयर होल्डर इक्विटी को फर्मुला यहाँ नै लेखिदिएको छु, त्यही मात्र लेखिहाल्नु है। अब यसको अर्कोमा गइरहेको छु बीमा रिटर्न अन इक्विटी कॉमन शेयरहोल्डर्स इक्विटी अथवा फंड। इसको फॉर्मूला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स NPAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बाय शेयर होल्डर इक्विटी माइनस शेयर होल्डर इक्विटी माइनस प्रेफरेंस शेयर यो शेयर होल्डर इक्विटी हो, शेयर होल्डर इक्विटी माइनस प्रेफरेंस शेयर इन्टु 100।
अनि रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड भी डबल आइमा रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड share on capital employed net profit after tax plus interest net profit after tax plus interest divided by capital employed into 100 अनि त्यसपछि अर्को फर्म यसमा वेयर क्यापिटल इम्प्लोइड पनि अगाडि नै गरिदिएको छु है यसको फर्मुला अगाडि नै लेखेको छु अगाडिबाट नै हेरिहाल्नु 5 नम्बरमा छ यसको अगाडि नै लेखेको छु क्यापिटल इम्प्लोइड हो अब अदर्स रेशियोमा अर्निङ पर शेयर यसलाई ईपीएस भन्छ सर्टकटमा अर्निङ पर शेयर को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रिफरेंस डिविडेंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रिफरेंस डिविडेंड यो फर्मुलाहरु मेन फर्मुलाहरु चाहिँ बुकमै छ वेयरमा मैले सम्झाएको छु है मात्र by number of equity shares by number of equity shares where number of equity share number of equity share को फॉर्मूला इक्विटी शेयर कैपिटल बाय पार वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू अनि त्यसपछि डिविडेन्ड पर शेयर चाहिँ यहाँको फर्मुला यो 1 नम्बर अनि 2 नम्बर हो डिविडेन्ड पर शेयर डिविडेन्ड पर शेयर में डीपीएस बाई ईपीएस इसलिए डिविडेन्ड पर शेयर में डीपीएस बाई ईपीएस डिविडेन्ड पर शेयर में ये चाहिए डिविडेन्ड पर शेयर में चाहिए डिविडेन्ड फर इक्विटी शेयर्स डिविडेन्ड फर इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अनि डिविडेन्ड पे आउट रेशियो त्रिपलाई डिविडेन्ड पे आउट रेशियो में डीपीएस बाई ईपीएस हो भाई इसको into 100 त्यसपछि हामीले डिविडेन्ड यील्ड रेशियो डिविडेन्ड यील्ड रेशियो में हमने डीपीएस बाई एमबीपीएस into 100 मार्केट वैल्यू पर शेयर एमबीपीएस को प्रारूप है where market value
पर शेयर। त्यसपछि अर्निङ यील्ड रेशियो अर्निङ यील्ड रेशियो में अर्निङ यील्ड रेशियो EPS by MBPS into 100 EPS by MBPS into 100 त्यसपछि प्राइस अर्निङ रेशियो प्राइस अर्निङ रेशियो में MBPS by EPS into 100 त्यसपछि बेसिक अर्निङ प्राइस रेशियो कति नंबर गयो 7 बेसिक अर्निङ प्राइस रेशियो इसको EBIT by total assets त्यसपछि वर्किङ क्यापिटल 8 नंबर में वर्किङ कैपिटल करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज है सर्टकट में करेंट एसेट्स अनि करेंट लायबिलिटीज है। ल आज को यो रेशियो एनालाइसिस अफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्मुला संबंधी सबै जानकारीहरू यति नै रहेको छ र अघिल्लो कक्षामा कुन फर्मुला बढी युज भएको छ भने त्यो अघिल्लो भिडियो मार्फत तपाईकहाँ जानकारी दिनेछु। आजको लागि यति नै भन्न चाहन्छु र हाम्रो यस स्टडी क्रिएटर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ल धन्यवाद।